जयपुर की नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से आ रही है दुखद खबर। एशियाटिक शेरनी तारा दूसरे शावक की भी मौत की खबर है। 6 मई को शाम 5 बजे तारा ने 2 शावकों को जन्म दिया था। एक शावक की मंगलवार अल सुबह मौत हो गई थी, जबकि दूसरे शावक की आज अल सुबह मौत हो गई। डॉक्टर अरविंद माथुर और उनकी टीम लगातार शावक की देखभाल कर रही थी। तमाम प्रयासों के बावजूद भी दोनों शावक काल का ग्रास बन गए। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में प्रशासनिक और नीतिगत निर्णयों पर अब सवाल उठने लगे हैं। आखिर पैदा होने के 5 घंटे बाद ही शावकों को मां से अलग करने का किसने फैसला लिया था? आखिर दोनों शावकों की मौत की अब जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वन मंत्री संजय शर्मा और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक शिखा मेहरा कोई एक्शन लेंगे? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से वन्य जीवों से जुड़े निर्णय लेने में आखिर किसका दखल है? तारा से मातृत्व सुख छीनने वालों पर कार्रवाई कब होगी? एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, 24 घंटे के भीतर ही जो खबर सुखद महसूस हो रही थी 2 शावकों को जन्म देने की, वो अब दुखद खबर हो गई। और जब वजह हमने जानी तो कान खड़े हो गए, चौंक गए कि मां से दूर कर दिया गया था। निर्मल जी, कितनी बड़ी लापरवाही, आखिर किसका दखल, ये सवाल आपने भी खड़ा किया। निश्चित तौर पर शिखा, देखिए बहुत दुखद खबर है और लगातार दूसरी सुबह ऐसी है जब बिल्कुल बहुत दुखद खबर आ रही है और उससे माहौल एकदम गमगीन हो गया है। मैं खुद एकदम शॉक्ड हूं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। कौन है जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों से जुड़े प्रशासनिक निर्णयों में भी अपनी दखल दे रहा है? कौन है जो सूझबूझ से निर्णय नहीं ले रहा है? उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और वन विभाग को इस दिशा में सोचना चाहिए कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आखिर हो क्या रहा है। देखिए, बात है एशियाटिक शेरनी तारा की। तारा ने, खास बात देखिए कि 6 मई को तारा ने 2 शावकों को जन्म दिया, शाम को 5 बजे और रात को 10 बजे। उन शावकों को यह कहकर मां से अलग कर दिया गया कि मां दोनों को फीडिंग नहीं करा रही है। उसके बाद से ही तय हो गया था कि इन बच्चों का बचना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो मां सार संभाल कर सकती है और मां की फीडिंग कराने से जो लाभ बच्चों को मिल सकता है वो कोई भी हैंड रेजिंग के द्वारा नहीं दिया जा सकता उस तरह का। खास बात देखिए कि कल सुबह पहला जो बच्चा था तारा का वो मर गया। उसमें कहा गया कि शौक से बच्चा मरा है, जब पोस्टमार्टम उसका किया गया, और दूसरा आज अल सुबह मारा गया। खास बात देखिए कि इस पूरे प्रकरण में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती, गड़बड़ देखने को सामने आई। खास बात 14 अक्टूबर को, पिछले साल 14 अक्टूबर को शिखा शेरनी तारा ने एक शावक को जन्म दिया था जिसका नाम था शेरू, और शेरू आज 7 महीने का हो गया। आज उसकी अगर हम देखें तो चूंकि 14 अक्टूबर को हुआ था, 14 मई है, तो आज एग्जैक्ट 7 महीने का हो चुका है। लेकिन 7वां महीने का जिस दिन वो हुआ उसी दिन उसने अपने दोनों बहन भाइयों को खो दिया, यानी कि तारा के जो दूसरे शावक हैं, एक की कल मौत हुई, एक की आज हुई। और जो अगर हम वैज्ञानिक तरीके से देखें, वन्यजीवों की तरीके से देखें, तो एक शेरनी जब बच्चा पैदा करती है यानी उसका प्रसव होता है, तो उसके अगले 1.5 से 2 साल तक वो प्रसव नहीं करती, यानी कि वो मैटिंग नहीं करती और अपने बच्चों की सार संभाल करती है 1.5 से 2 साल। लेकिन यहाँ आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि 14 अक्टूबर को तारा ने दूसरा प्रसव हुआ, यानी उसका लिटर हुआ, उससे शेरू पैदा हुआ। उसके 2.5 महीने बाद ही उसकी दोबारा से शक्ति नाम का जो शेर है, एशियाटिक लायन, उससे उसकी मैटिंग करा दी गई। मात्र 2.5 महीने बाद, जो कि एक तरह से अपराध है, 2.5 महीने बाद उसकी मैटिंग करा दी गई। और ठीक 6 महीने 21 दिन बाद ही उसने दोबारा से 2 शावकों को जन्म दे दिया। तो वहीं तय हो गया था कि जो शावक है वो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। टेक्निकली बहुत ज्यादा गलत था। एक माँ जिसको 1.5 से 2 साल अपने बच्चों को पालने का वक्त वो देती है, बच्चों को सिखाती है बहुत बातें कि जंगल में किस तरह से रहना है, और उसके बाद वो मैटिंग करती है अपने पार्टनर के साथ। लेकिन यहाँ 2.5 महीने में दोबारा मैटिंग करा दी गई, 6 महीने 21 दिन में बच्चे पैदा हो गए और 7 दिन बाद ही दोनों बच्चे मर जाते हैं। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी तय करनी होगी, और जिस तरह से वन मंत्री संजय शर्मा बहुत संजीदा हैं, एसीएस अपर्णा अरोड़ा बहुत संजीदगी से देखते हैं वाइल्ड लाइफ को, शिखा मेहरा जो कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक हैं बहुत जिम्मेदार अधिकारी हैं। माना ही जा सकता है कि इन दोनों शावकों की मौत की जांच भी होनी चाहिए कि क्या कारण रहा, क्यों इनसे मां से अलग किया गया, क्यों तारा की 2.5 महीने बाद ही दोबारा मैटिंग करा दी गई, क्यों 6 महीने 21 दिन बाद ही उसके दोबारा से प्रसव हो जाता है, और क्यों प्रसव होने के 7 दिन बाद ही उसके दोनों बच्चे मारे जाते हैं। निश्चित तौर पर बहुत दुखद घटना है। वन्यजीव प्रेमी हतप्रभ है। वन्यजीव प्रेमी इस पूरे मामले को लेकर बहुत गंभीर स्थिति में कि ऐसा क्यों हो रहा है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के साथ, जो कि एक बहुत बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर उभर रहा था। क्योंकि यहाँ लगातार ये देखा गया कि जो रानी नाम की जो बागिन थी, उसने भी पिछली बार जब उसके प्रसव हुआ तो एक बच्चा मर्द पैदा हुआ, दूसरे बच्चे को बताया जाता है कि मां के आक्रामक स्वभाव की वजह से मारा गया, और 2 बच्चों को फिर नियोनेटल केयर में शिफ्ट कर दिया गया था, जो भीम और स्कंदी के तौर पर सुरक्षित है। लेकिन जो मां कर सकती है बच्चों का लालन पालन, वो कोई भी नहीं कर सकता, ना तो कोई चिकित्सक कर सकता है। इसमें खास बात ये और है, डॉक्टर अरविंद माथुर उनकी टीम ने इनको बचाने
बचाने के अथक प्रयास किए, मेडिकेटेड दूध भी पिलाया, उनको बहुत बचाने के प्रयास किए। 24 घंटे तक लगातार उनकी मॉनिटरिंग की गई। डीसीएफ विजयपाल सिंह वहां मौजूद रहते थे, एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ रहते थे, शुभम शर्मा रेंजर रहते थे, तमाम स्टाफ रहता था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उसका कारण है कि जो कुदरत ने जो कानून बना रखे, नियम बना रखे, उसमें एक माँ ही अच्छा लालन पालन करती है। तो ये देखना होगा कि इस तरह के निर्णय कौन ले रहा है कि बच्चों को क्यों शिफ्ट किया गया, माँ से क्यों अलग किया गया, आखिर प्रशासनिक दखल किस लेवल पर दिया जा रहा है इस वाइल्ड लाइफ को लेकर के। तो निश्चित तौर पर बड़ा चिंतनीय विषय है और इसके ऊपर जांच भी होनी चाहिए, जिम्मेदार अधिकारियों पर ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय भी करनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि तारा वो अभागी माँ है शिखा, जिसने 3 बार बच्चों को जन्म दिया और तीनों बार बच्चों को नहीं पाल सकी। पहला प्रीमेच्योर फेटस था, जिसकी भ्रूण के तौर पर उसकी मौत हो गई थी। दूसरे में शहरू को उससे सिर्फ 2 घंटे बाद अलग कर दिया गया था, शहरू आज 7 महीने का हो गया। तीसरे प्रसव में 2 बच्चे हुए, दोनों को उसने खो दिया, नर और मादा बच्चे को। मादा कल चली गई और नर बच्चा आज चला गया। तो आखिर ऐसा क्यों तारा के साथ किया जा रहा है? इसमें खास बात और है, हमारी वन्यजीव विशेषज्ञों से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर उसकी सिर्फ 2.5 महीने में मैटिंग करा दी गई और 6 महीने में उसने बच्चे पैदा कर दिए तो उसमें इनफर्टिलिटी की समस्या भी हो सकती है। हो सकता है भविष्य में वो बच्चे ही पैदा ना कर सके और माँ में भी ऐसे बहुत सारे विकार, शारीरिक विकार आ सकते हैं, जिससे उसका जीवन भी हो सकता है बहुत ज्यादा लंबा नहीं चले। तो इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करनी होगी, जांच करनी होगी, तभी जाके कुछ हो पाएगा। शिखा, बिल्कुल निर्मल जी, यही माना जा रहा है कि शायद दोनों शावक बाहर का दूध हजम नहीं कर पाए और तारा जो तीखे तेवरों वाली कहराती गई, उसका दुख किसी ने नहीं जाना। बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका जुड़ने के लिए और पूरी टाइमलाइन समझाने के लिए।